तो फाइनली आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्रेन। ब्रेन क्या होता है, ब्रेन के कितने टाइप होते हैं, ये सब हम ब्रेन में अच्छे से आपको ब्रेन आज पूरा आपको दिमाग में बैठा देंगे कि ब्रेन क्या होता है। अब ब्रेन में ही ब्रेन बैठाएंगे, देखिए कैसे होता है। हाँ, तो ब्रेन क्या होता है? ब्रेन एक हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है द बॉडी, मतलब सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है ब्रेन से। वही हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग मतलब कंट्रोल करना हो गया, वो होता है बॉडी का ना। लोकेटेड इनसाइड द स्कल, स्कल मतलब खोपड़ी, जो ये आपकी खोपड़ी है उसके अंदर ये क्या रहता है, लोकेटेड रहता है, वहाँ पर उसकी जगह ना। प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स, एक बोनी बॉक्स से प्रोटेक्ट होता है जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। एक हड्डी वाले बॉक्स जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। क्या क्रेनियम कहते हैं? एक बोनी बॉक्स से प्रोटेक्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। ओके, और इस मतलब ब्रेन के अराउंड में 3 मेनिंजेस रहते हैं। हाँ, द ब्रेन इज सराउंडेड बाय थ्री मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। और कौन कौन से मेनिंजेस रहते हैं? ड्यूरामेटर, पियामेटर एंड ऑर्गेनाइड मैटर, ये 3 मेनिंजेस रहते हैं ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। द स्पेस बिटवीन मेम्ब्रेन्स, ये जो तीनों मेम्ब्रेन्स है, जो उनके बीच में जो स्पेस रहता है उसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। मतलब जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 3 मेम्ब्रेन है, वो तीनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट रहता है उसमें एक फ्लूइड रहता है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं ना, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। द फ्लूइड प्रोटेक्ट, ये फ्लूइड क्या करता है? ये फ्लूइड प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को किससे? मैकेनिकल शॉक एंड जर्क से। ओके, तो ये होता है ब्रेन। ब्रेन क्या होता है? हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल एंड प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स कॉल्ड cranium. The membrane is surrounded by three membrane called meninges. The space between membrane is called cerebrospinal fluid, and the fluid protect the mechanical shock and jerk. तो ये होता है हमारा ब्रेन टाइप के। फर्स्ट होता है फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर हिंड ब्रेन। तो फर्स्ट जो ब्रेन की टाइप होती है वो फोर ब्रेन होता है, फिर मिड ब्रेन होता है, फिर हिंड ब्रेन होता है। तो हम फोर ब्रेन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो फिर फोर ब्रेन क्या होता है? इट मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ सेरिब्रम, मतलब इसमें ज़्यादातर सेरिब्रम ही होता है। मतलब इसमें जो इसका जो टाइप है फोर ब्रेन का वो है सेरिब्रम। और सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम इज द मेन साइट ऑफ थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो हम सोचते हैं, जो सोच सोच के करते हैं ना, वो सब वो सेरिब्रम ही करवाता है। सेरिब्रम में हमारे थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन का एक मेन साइट है ना। इट इज द मेन साइट ऑफ थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। साइट ऑफ लर्निंग, जैसे हम याद करते हैं वो स्टोर तो होता है, तो वो सेरिब्रम में स्टोर होता है। लर्निंग हो गया, रीजनिंग हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, पर्सनालिटी हो गया एंड मेमोरी, जो हम मेमोरी याद करते हैं, पर्सनालिटी, ये सब चीज हमारी क्या आते हैं? सेरिब्रम में आ जाते हैं। सेरिब्रम थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। इसमें लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड मेमोरी, आप जितनी सोच सकते हैं वो सारी इसमें आ जाएगी। इट आल्सो कंट्रोल थॉट, सेंसेशन, एक्शन एंड मूवमेंट। ये थॉट भी कंट्रोल करता है, जो हमारे थॉट्स रहते हैं, जो हमारे विचार रहते हैं वो, एंड सेंसेशन एंड मूवमेंट्स, हमारे मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है ना। और इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन लाइक, और ये सेंस ऑर्गन को इंफॉर्मेशन वो भी देता है, जैसे आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया, इज रिसीव्ड इन सेरिब्रम, ये सब सेरिब्रम से ही रिसीव होता है। ओके, तो इट आल्सो हैज मोटर्स एरिया फॉर विच इंस्ट्रक्शन आर सेंड टू मसल्स टू द वॉलंटरी एक्शन, ये वॉलंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। तो ये होता है फोर ब्रेन वॉलंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। इसमें हमारा सेरिब्रम आता है। सेरिब्रम मेन साइट ऑफ थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है, एंड ये साइट ऑफ लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड मेमोरी भी है। एंड इट आल्सो कंट्रोल थॉट, सेंसेशन, एक्शंस एंड मूवमेंट, जो हम एक्शंस करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, वो सबको भी ये कंट्रोल करता है। तो ये होता है हमारा। ओके, सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम थोड़ा सा देख लेते हैं, सेरिब्रम भी देख लेते हैं। सेरिब्रम मैंने अभी आपको बताया कि फोर ब्रेन का वो एक पार्ट होता है जिसमें सेरिब्रम पाता है। फोर ब्रेन का थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये दोनों भी पार्ट होते हैं, थोड़े छोटे मोटे रहते हैं, और ये ज़्यादातर उसका लार्ज पार्ट कवर किया रहता है फोर ब्रेन का। ओके, तो सेरिब्रम होता है, क्या होता है? सीट ऑफ मेंटल एबिलिटीज, ये हमारे मेंटल, एक तरफ से कह लो कि मेंटल एबिलिटी को कंट्रोल करता है, मेंटल एबिलिटी को ना। जैसे हो गया हमारा कंट्रोल थिंकिंग, हमारी थिंकिंग, हमारे सोचना को कंट्रोल करता है। हमारी मेमोरी पावर को कंट्रोल करता है, जिसका मेमोरी पावर वीक है उसके में सेरिब्रम कम है, इसलिए मेरी मेमोरी पावर वीक। हाँ, तो ये मेमोरी पावर को भी कंट्रोल करता है, रीजनिंग को भी कंट्रोल करता है, परसेप्शन, इमोशंस हो गए, स्पीच हो गए, इन सबको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, मतलब कि रेगुलेट करता है। तो इंटरप्रेट सेंसेशंस एंड रिस्पॉन्ड भी करता है कि जो रिस्पॉन्ड होता है ये इससे होता है, इससे हो गया पेन हो गया, कोल्ड हो गया, हीट हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब पढ़ने से जो रिस्पॉन्स हम करते हैं वो भी यही कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। दिस इज अ लार्ज पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ये लार्ज पार्ट है फोर ब्रेन का। आप सेकंड टाइप शुरू करते हैं जिसका नाम है क्या? मिड ब्रेन।
मिड ब्रेन देखो ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट होता है, ज़्यादा बड़ा ये नहीं होता, ये छोटा सा पार्ट होता है। हाँ, तो मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस आता है हमारा। इट इज कम्पोज्ड ऑफ हाइपोथैलेमस, ओनली हाइपोथैलेमस आता है। तो हाइपोथैलेमस का क्या काम रहता है, हाइपोथैलेमस क्या क्या वर्क करता है, ये देखो। इट लाइज एट द बेस ऑफ सेरिब्रम, मतलब सेरिब्रम का जो बेस होता है नीचे वाला ना, वहाँ पर वो लाइज करता है, मतलब वहाँ पर वो रहता है। जैसे ही मान लीजिए आपका सेरिब्रम हो गया, इसके नीचे यहाँ पर रहेगा हमारा हाइपोथैलेमस। तो वहाँ जस्ट सेरिब्रम के नीचे रहता है, सेरिब्रम के बेस पे ये हमारा सेरिब्रम वहाँ पर एग्जिस्ट है, मतलब वहाँ पर प्रेजेंट है। इट कंट्रोल्स स्लीप एंड वेकअप ऑफ साइकिल ऑफ द बॉडी। ये हमारे स्लीप को कंट्रोल करता है कि हमें सोना कब है, उठना कब है, ये सबसे हमारा कंट्रोल करता है। एंड वेक साइकिल ऑफ द बॉडी, और कब उठना है और बॉडी के साइकिल को कैसे चलाना है, मतलब बॉडी हमें कैसे चलाना है, कैसे मेंटेन रखना है बॉडी को, वो सब ये क्या देता है, कौन देता है, हाइपोथैलेमस। इट आल्सो कंट्रोल द अर्जेस फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, और ये हमारे ईटिंग मतलब खाना खाने को, पानी पीने को, ये सब भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये इसका वर्क क्या रहता है, ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, बेस ऑफ सेरिब्रम के प्रेजेंट रहता है ये। और ये क्या कंट्रोल करता है, स्लीप एंड वेक एंड द बॉडी को मेंटेन रखता है। और ये क्या ईटिंग और ड्रिंकिंग को भी कंट्रोल करता है। तो ये होता है हमारे हाइपोथैलेमस का कंट्रोल। और मिड ब्रेन में बस यही एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, उसके अलावा मिड ब्रेन तो पूरा खत्म है। मिड ब्रेन के उसके अलावा मिड ब्रेन में कुछ है नहीं, बस मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये रहा हाइपोथैलेमस। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा मिड ब्रेन। वैसे भी छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको समझ तो आया होगा। और इसको एक बार इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, अभी बाद में आपको बताएंगे, जब एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ेंगे उसमें आपको हाइपोथैलेमस और अच्छे से बताया जाएगा। तीसरे पार्ट पे आ गए हैं जिसका नाम है, क्या नाम है, हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन देखो भाई, हिंड ब्रेन कॉन्सिस्ट ओनली, मतलब ये 3 पार्ट होते हैं हिंड ब्रेन के, मतलब 3 पार्ट होते हैं हिंड ब्रेन के। एक होता है सेरिबेलम, मेडुला एंड पॉन्स, ये 3 पार्ट होते हैं किसके, सेरिबेलम के, मतलब हिंड ब्रेन के। तो सेरिबेलम, मेडुला एंड पॉन्स। तो सेरिबेलम देख लेते हैं, इसका पहला पार्ट देख लेते हैं, इसका वर्क क्या रहता है, ये क्या करता है, कहाँ पर पाया जाता है। तो इट लाइज बिलो सेरिब्रम। जो हमारा सेरिब्रम अभी हमने पढ़ा था, जो थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन था, सोचो, जो याद करो, जो थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन था वो सेरिब्रम ना, वो उसके मतलब वहीं पर वो ये भी क्या, सेरिबेलम भी लाइक करता है, मतलब वहाँ पर रहता है, लाइज करता है। इट लाइज बिलो, उसके जस्ट नीचे सेरिब्रम, मतलब सेरिब्रम के जस्ट नीचे क्या होता है, सेरिबेलम होता है। इट कोऑर्डिनेट द मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन मतलब समझ आ रहा है आपको कि मोटर फंक्शन क्यों लिखा है यहाँ पर, हाँ, कि मतलब जो हमारा चलने वाला फंक्शन हमारे, मतलब अब हमारे बॉडी को मेंटेन करता है, चलने, डांसिंग, ये सबको मेंटेन करना है, मतलब चलने वाले फंक्शंस को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ये होता है मोटर फंक्शन। अब इट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस। अब बॉडी का पोस्चर, मतलब आप कैसे चलोगे, सीधे स्ट्रेट चलना है, अच्छे से चलना है, तो वो सब ये कंट्रोल करता है। डांसिंग करता है, साइकिलिंग कंट्रोल करता है, आप कैसे लिखते हो, आपके हाथ पकड़ने की स्टाइल को, इस सबको कंट्रोल यही करता है सेरिबेलम। अभी देखो जो जैसे सब लोग दारू पीते हैं, क्या पीते हैं, दारू, दारू 4 बॉटल रोज का। हाँ तो सुनो, दारू जब पीते हैं ना, तो देखो वो जब दारू पीते हैं वो जाके तुम्हारे सेरिबेलम पे मतलब क्या करता है, सेरिबेलम को मतलब कुछ सेरिबेलम पे जाके वो करता है, अटैक करता है ना सेरिबेलम पे ना। तो सेरिबेलम पे जब करता है, सेरिबेलम थोड़ा सा वो क्या हो जाता है, सेरिबेलम आपका जो सेरिबेलम आपको थोड़ा खराब होने लगता है ना, तो ये क्या होता है, ये आपका पोस्चर बैलेंस जो है वो बिगड़ने लगता है, इसलिए सब तो चलते चलते क्या होते हैं, गिरने लगते हैं। तो सेरिबेलम पे जाके अटैक करता है, सेरिबेलम पे मतलब वो अटैक करता है ना। तो ये होता है सेरिबेलम पे, सेरिबेलम इट लाइज बिलो सेरिब्रम एंड इट कोऑर्डिनेट द मोटर फंक्शंस, इट कंट्रोल पोस्चर्स एंड बैलेंस एंड इट कंट्रोल ऑल वॉलेंटरी एक्शंस। जो हमारे कंट्रोल पे वॉलेंटरी एक्शन होता है उसको भी यही कंट्रोल करता है। वॉलेंटरी एक्शन मैंने बताया था कल आपको कि जो हमारे कंट्रोल में खुद हम उसको कंट्रोल कर सकें, वो होता है वॉलेंटरी एक्शन, तो उसको ये कंट्रोल करता है। मेडुला क्या करता है, मेडुला देखो, मेडुला क्या है, इट फॉर्म द ब्रेन स्टेम, या मतलब ब्रेन के स्टेम की तरह मतलब रहता है, इतना मतलब ब्रेन के स्टेम की तरह रहता है। इट लाइज एट द बेस ऑफ ब्रेन, मतलब ब्रेन के जस्ट नीचे वाले पार्ट पे होता है एंड कंटिन्यूज इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, और जहाँ से मतलब स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है वहीं पर ये मेडुला प्रेजेंट रहता है। ये कहाँ पर रहता है, ब्रेन के जस्ट बेस पे रहेगा, और जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड हमारे यहाँ से पीछे स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है, तो वहीं पे जस्ट वो प्रेजेंट रहता है, क्या कौन रहता है, मेडुला प्रेजेंट रहता है। ये क्या करता है कि इन वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल में ना हो।
ऐसे एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में ना हो उन वैसे एक्शंस को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल इनवॉलंटरी फंक्शंस लाइक हियरिंग, सुनना जैसे हो गया, हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, बीटिंग एंड रेस्पिरेशन जो होता है वो भी, एंड सलाइवेशन एंड वोमिटिंग, उल्टी आना, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो ये सब मेडुला कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, मेडुला कंट्रोल करता है। अब वही हिंड ब्रेन का एक और पार्ट होता है जिसका नाम है पॉन्स। पॉन्स भी देखो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। पॉन्स इट आल्सो कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस, इट रेगुलेट रेस्पिरेशन, और ये रेस्पिरेशन क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर आपका हिंड ब्रेन खत्म होता है। हिंड ब्रेन के मैंने 3 पार्ट आपको बताया था, एक सेरिबेलम था, एक मेडुला था, एक पॉन्स था। सेरिबेलम का क्या काम क्या होता है कि बॉडी के पोस्चर्स को मेंटेन करना, बैलेंस बनाना हो गया, जैसे हो गया राइटिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, रनिंग, ये सब कर रहे हो तो उसमें अपना बैलेंस बनाना, वही होता है क्या, वो सेरिबेलम का काम होता है। मेडुला का क्या वर्क होता है, मेडुला इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हो गया हार्ट बीट, मतलब हार्ट बीटिंग, जैसे हार्ट बीट कर रहा है वो हो गया, ब्लड प्रेशर ले सकते हो आप, और हियरिंग, वोमिटिंग, सलाइवेशन एंड रेस्पिरेशन, ये सब हो गया। पॉन्स में क्या होता है, पॉन्स होता है वो भी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, और ये क्या करता है, ये भी रेस्पिरेशन क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर हमारा हिंड ब्रेन का पार्ट खत्म होता है जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसको हम, मतलब उसका वर्क क्या रहता है, उसका काम क्या रहता है, ये भी आप सोचते होगे ना। तो हाँ देखिए, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, देखो स्पाइनल कॉर्ड एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है, एकदम सिलेंडर टाइप का रहेगा। ऐसे रीढ़ की हड्डी आपकी ऐसी रहती है ना, मुड़ी हुई रहती है रीढ़ की हड्डी, पूरा सिलेंडर टाइप का रहता है। तो वही ये इट इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। बिगिन इन कंटिन्यूएशन विद मेडुला, देखो जहाँ पर मेडुला खत्म होता है ना, यहाँ पर से मान लो मेडुला हुआ तो यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, यहाँ से तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड शुरू होगा। जस्ट मेडुला के नीचे से स्पाइनल कॉर्ड वहां से क्या होता है, शुरू होता है, वो बोला यहाँ पर। इट इज इनक्लोज इन अ बोनी बॉक्स, ये एक बोनी बॉक्स में रहता है, ये भी एक बोनी बॉक्स में रहता है ना, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। जो रीढ़ की हड्डी, जो हड्डी रहती है हमारी, उसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर ही क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारा, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस। अभी हमने जो हमारा हेड था उसमें भी हमने देखा था, ब्रेन में भी देखा था कि 3 मेम्ब्रेन्स थे ना, जिसका 3 मेनिंजेस थे, इसका एक ड्यूरामीटर, पियामीटर एंड आर्कनाइडमीटर, ये 3 क्या होते हैं, 3 मेनिंजेस होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं शॉक एंड जर्क से ना, और इसको भी यही 3 मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करते हैं। एंड 31 पेयर्स ऑफ नर्व अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से ये देखो जानकारी की बात है कि 31 पेयर्स ऑफ नर्व, मतलब 31 पेयर्स ऑफ नर्व वहां से क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, 31 पेयर्स ऑफ नर्व निकलते हैं। इट इज कंसर्न्ड विद स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, और ये मतलब स्पाइनल रिफ्लेक्स से कंसर्न क्या रहता है, ये हो गया। इट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, और इसके हेल्प से क्या होता है, जो नर्व इम्पल्सेस रहते हैं वो मैसेज कैरी करते हैं तो ब्रेन तक, यही वर्क पूरा होता रहता है। तो ये होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, ये तो हमने देख ही लिया कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जो मतलब सडन रिस्पॉन्स हो किसी स्टिमुलस से, वो क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अब वही जस्ट रिफ्लेक्स आपको भी वही है, बस जो रिएक्शन होता है ना वो किस पाथ से होता है, मतलब किस पाथ से गया, किस पाथ से आया, वो जो रिएक्शन जहाँ से कंप्लीट होता है, जहाँ ज़्यादा आता है, उस पूरे पाथ को क्या कहते हैं, हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ये क्या है, द पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्सेस पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान नर्व इम्पल्सेस जो होती हैं वो कहाँ का आसपास होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो ये सिंपल सा छोटा सा डिफिनेशन होता है रिफ्लेक्स आर्क का, आपको समझ तो आ ही गया होगा, इतना सिंपल सा है यार। हाँ तो सुनो, फिर जैसे देखो इसका एग्जांपल हो गया, जैसे एक हीट जो है वो हमारा स्टिमुलस है ना, स्टिमुलस है, हीट एक स्टिमुलस है। अब रिसेप्टर है स्किन में, स्किन में कौन सा रिसेप्टर मैंने बताया था आपको, एक रिसेप्टर मैंने बताया था, याद करो कौन सा रिसेप्टर है स्किन में। स्किन में कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, थर्मो रिसेप्टर पाया जाता है स्किन में, ओके। तो वो थर्मो रिसेप्टर क्या किया, वो डिटेक्ट किया किसको, हीट को, वो क्या किया, डिटेक्ट किया थर्मो रिसेप्टर ने। अब वहाँ से स्पाइनल ऑर्गन्स बहुत सारे थे, मतलब कि नर्व इम्पल्सेस थे, वो उन्होंने मैसेज लिया और मैसेज उन्होंने ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, फिर इफेक्टर ऑर्गन तक फिर ट्रांसफर किया, तो मतलब स्पाइनल कॉर्ड तक ही गया। अब सडन रिस्पॉन्स करना था तो इसलिए उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली वह स्पाइनल कॉर्ड से क्या हुआ,
इफेक्टर भेजा, मतलब इफेक्ट किया गया उस पर, तो इफेक्टर ऑर्गन क्या होता है, मसल्स होता है। तो मसल्स पे क्या हुआ, इफेक्ट किया गया, तो जब मसल्स पे इफेक्ट किया गया तो रिस्पॉन्स आया, क्या रिस्पॉन्स आया, हैंड को विदड्रॉ कर लिया, मतलब कि हैंड को वहाँ से हटा लिया। तो ये पूरा जो पाथ होता है, ये जो पूरा पाथ होता है ना, इस पूरे पाथ को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, और पूरे पाथ के बारे में आपको भी समझाया मैंने। हाँ, तो देखो रिस्पॉन्स में क्या होता है, इट इज फाइनल रिएक्शन आफ्टर द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के बाद ये फाइनल रिएक्शन होता है, उस वही ये पूरा होता है इसका रिस्पॉन्स। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको ये रिफ्लेक्स आर्क अच्छे से समझ आए। इस चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्लैंड। तो ग्लैंड को हम अच्छे से बढ़िया से एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। तो ग्लैंड देखो, ग्लैंड में बहुत सारी ग्लैंड आ जाती है हमारी, जिसमें हम देखते हैं कि कहाँ से मतलब कौन सा हार्मोन सेक्रेट हो रहा है, कौन सा जूस सेक्रेट हो रहा है, ये सब हम ग्लैंड में पढ़ते हैं। तो ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड देखो, ग्लैंड एक ऐसा सबस्टांस, एक ऐसा स्ट्रक्चर है ना जिसमें से सेक्रेट होते हैं, स्पेसिफिक सबस्टांसेस सेक्रेट होते हैं, जैसे हो गया जूस हो गए, हार्मोन हो गए एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, सेक्रेट होते हैं इन द बॉडी में हमारे। अ ग्लैंड इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल और टिश्यू। जो ग्लैंड बनता है वो ग्रुप ऑफ सेल से एंड टिश्यू से बनता है। तो ग्लैंड कितने टाइप होते हैं, ग्लैंड 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। दोनों ग्लैंड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है एंड एंडोक्राइन ग्लैंड क्या। ग्लैंड के फर्स्ट टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं, जो जिसका नाम है, क्या नाम है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा ग्लैंड होता है, देखो, सेक्रेटरी प्रोडक्ट इनटू अ डक्ट। एक ऐसा मतलब ग्लैंड जो अपना जो जूस सेक्रेट करे या हार्मोन कुछ भी सेक्रेट करे, वो किसमें, डक्ट के मतलब डक्ट के थ्रू क्या करे, पास करे, डक्ट में वो सेक्रेट करे, डक्ट में सेक्रेट करे ना, तो वो आता है हमारे किसमें, एक्सोक्राइन ग्लैंड में। जैसे एग्जांपल में हो गया द सैलिवरी ग्लैंड। जो सैलिवरी ग्लैंड होता है, जो हमारे मुंह में जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड होता है ना, इधर होता है ना, वो सेक्रेट द सलाइवा, वो सलाइवा सेक्रेट करता है इनटू अ डक्ट, डक्ट में सेक्रेट करता है, जिसको हम कहते हैं सैलिवरी डक्ट। तो ये होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, सिंपल सी बात, एक ऐसा ग्लैंड जो अपना जूस सेक्रेट करे या हार्मोन सेक्रेट करे, किसमें, डक्ट में थ्रू कर, डक्ट में सेक्रेट करे, डक्ट के थ्रू वो पास हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन। सेकंड ग्लैंड क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या, कौन सा ग्लैंड होता है, अ ग्रुप ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच प्रोड्यूसेस वेरियस हार्मोन आर कॉल्ड इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड होता है जो मतलब वेरियस हार्मोन्स रिलीज करता है, वो क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ग्रुप ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स which produce various hormone are called as endocrine gland। अब देखो, the endocrine gland present in the human body are, देखो endocrine gland जो होते हैं ना, वो ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये देखो, एक पीनियल ग्लैंड होता है, एक पीनियल ग्लैंड होता है, और एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। देखो हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ पर पाया जाता है, पता है कि ब्रेन में पाया जाता है, और इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और थर्ड होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। फोर्थ होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड में तो समझ ही आता है कहाँ पर है, गले में ही होगा ना थायराइड ग्लैंड। हाँ, अब पैराथायराइड ग्लैंड जस्ट उसके नीचे, थाइमस ग्लैंड भी वहीं पर, पैनक्रियास यहाँ पर रहता है, जस्ट स्टमक के नीचे रहता है, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के जस्ट ऊपर रहता है, टेस्टिस ओनली मेल्स में पाए जाते हैं, टेस्टिस ओनली मेल्स में ही प्रेजेंट रहते हैं, एंड ओवरीज हमारे फीमेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। और देखो, एक इंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसा भी ग्लैंड होता है जिसमें मतलब विदाउट डक्ट के थ्रू पास होता है भाई। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट के पास होता है, विदाउट डक्ट होगा, और क्या। एक बार और पढ़ लेते हैं इंडोक्राइन क्या होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक ऐसा ग्लैंड जिसको जो प्रोड्यूस करे वेरियस हार्मोन, उसको हम इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। द इंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी जगह इंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं, जैसे हो गया पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरीज। तो ये है हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड। अभी ये जो हमने पूरा लिखा है ना, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है, थाइमस ग्लैंड क्या होता है, पेनक्रियास क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, टेस्टिस, ये सब ओवरीज, ये सब हम अभी पढ़ेंगे, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से इसको हम पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ग्लैंड थोड़ा बहुत समझ आया होगा, दिमाग में घुसा होगा कि ग्लैंड क्या होता है।